Hello my friends, welcome to PEducare. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the strategy to score 330 plus marks in CMAT 2024. क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आपके पास होने चाहिए? देखो गाइज, प्रिपरेशन आपने जो भी किया है अब तक आइदर 20% तक पहुंचे हो या 50% प्रिपरेशन हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका 60 to 70% प्रिपरेशन हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने कैट का भी एग्जाम दिया है, दे आफ्टर लुकिंग फॉर जैट ऑल्सो, एंड दे आफ्टर वो सीमैट का भी एग्जाम देने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट कैट को लेकर जैट को लेकर अच्छा खासा प्रिपरेशन हो चुका है। सीमैट के रिस्पेक्टिव सेक्शंस को लेकर वो फोकस कर रहे हैं कि जैसे जीके को लेकर क्या प्रिपरेशन अलग से होना चाहिए, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कैसे अलग से प्रिपरेशन होना चाहिए। देखो गाइस, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। कुछ पॉइंटर्स हमने नोट किए, जैसे कि स्कोरिंग एरिया क्या होने वाला है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके हिसाब से आपके रिस्पेक्टिव परसेंटाइल क्या आप ग्रैब कर सकते हो, क्या स्कोर आपका बन सकता है, राइट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो गाइस, सीमैट का एग्जाम है, भरपूर टाइम आपको देता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कम टाइम में लेते हैं, सीमैट का एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं। सो क्या पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फाइनली एग्जाम की क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। सो गाइस, बने रहना वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस यहाँ अपलोड होने वाले हैं, इवन आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स भी यहाँ मिलने वाले हैं। सो वांट प्रिपरेशन न्यू बैच स्टार्टिंग एट PEducare, so you can start preparation with us for CMAT and even for other MBA entrance exams such as the CAT, SNAP, NMAT, MAT, ATMA, CUET, PG, even MBA CET. सो ज्वाइन आवर क्लासरूम लेक्चर्स एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर इफ यू आर मुंबई बेस्ड। और अगर आप पैन इंडिया स्टूडेंट हो भाई, आप हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज। और भी सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए चैनल पर बने रहो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो वेरी फर्स्ट वन बात करेंगे हम पैटर्न को लेकर। गाइस, पैटर्न बड़ा क्लियर है, इक्वल वेटेज अमंग ऑल द सेक्शंस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच पर्टिकुलर सेक्शन, चाहे वो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो चाहे वीक जोन हो। और यही एक गेम चेंजर है गाइस सीमैट को लेकर। देखो, हर एक कैंडिडेट हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रांग हो ये मैं नहीं कह सकता, और वही हर एक सेक्शन में वीक हो ये भी मैं मान नहीं सकता, ना आप मानोगे, राइट। सो इक्वल वेटेज का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है आपका सेल्फ एनालिसिस। देखो गाइज, एग्जाम अपने आप में एक स्ट्रक्चर लेकर आता है, अपने आप में उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, वो आपको समझना बड़ा जरूरी है। सो सेल्फ एनालिसिस किसके थ्रू करोगे? इन सारे सेक्शंस को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट की बात करूं, DI एंड DS भी यहां होने वाला है। अब इतने सारे टॉपिक्स, काफी सारी रेंज है गाइज, अरिथमेटिक है, आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, आपके डेटा इंटरप्रेशन है, DS है, सबको लेकर सिर्फ 20 क्वेश्चंस किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पिक करेंगे ये। सो आपको एनालिसिस क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीक जोन्स क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या है। आपका अरिथमेटिक काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर फोकस करो। अरिथमेटिक अगर गाइज स्ट्रॉन्ग है, देखो आप नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सीमैट को लेकर बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको, खासकर क्वांट जैसे सेक्शन को लेकर। क्योंकि क्वांट में मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि भाई मेरा मैथ्स वीक है। आपका मैथ्स वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, अरिथमेटिक पर फोकस करोगे, बहुत अच्छा स्कोरिंग एरिया है। मैं इन डिटेल बात करूंगा कौन कौन से स्कोरिंग एरिया जहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। सो यही जो स्ट्रैटेजी है, वीक और स्ट्रांग, एक लिस्ट बना लो टॉपिक की सारे सेक्शंस को लेकर। लॉजिकल रीजनिंग कौन सा वीक जोन है, कौन सा स्ट्रांग है। सेम इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जर्नल अवेयरनेस पार्ट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मैं यही कहूंगा गाइज, बहुत ईजी सेक्शन है। एक ऐसा सेक्शन आया है आपके पास जिसका सिलेबस काफी लिमिटेड है, और लिमिटेड सिलेबस की वजह से भाई आप यहां 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 80 मार्क्स पूरे आप अचीव कर सकते हो। मैं कहूंगा गाइज 18 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे इसमें, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि लिमिटेड इसका सिलेबस है। आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं बिजनेस अवेयरनेस को लेकर, मैनेजमेंट रिलेटेड एंड इवन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को लेकर। आगे बढ़ते हैं, स्कोरिंग एरिया क्या हो सकता है। अब यहां आपको कुछ चीजें मान के चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीके, ये एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि जीके के 20 जो क्वेश्चंस हैं, मैं कह दूंगा गाइस 16 क्वेश्चंस आप बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाओगे। होंगे ऐसे कैंडिडेट जो 14 से 16 भी अटेम्प्ट इजीली कर लेंगे, लेकिन यहां जीके में अगर आप 12 to 14 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो करेक्ट वन, दैट्स ग्रेट। उसके बाद सबसे बढ़िया अगर आपका कोई स्कोरिंग एरिया का पार्ट है, देन वो है गाइस लॉजिकल रीजनिंग। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपका। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लिमिटेड सिलेबस है, मैक्सिमम स्कोर आप वहां से अचीव कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में आपके अटेम्प्ट होने चाहिए 16 to 18, और लॉजिकल रीजनिंग में फोकस करना है मोस्टली आपको ट्रेडिशनल लॉजिक पर, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे गाइस। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट जरूर लगता है, लेकिन पूरे टॉपिक्स यहां कवर करो।
आप क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। लॉजिकल रीजनिंग को लेकर मैंने इन डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखना आप। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो मैक्सिमम आपके ट्रेडिशनल से ही आएंगे। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इनपुट आउटपुट सिलॉक्स पर क्वेश्चन हो गए। दे आफ्टर मैथ्स, भाई क्वांट को लेकर बड़ा पंगा होता है कि डिफिकल्ट सेक्शन है, बिल्कुल नहीं गाइज। यहां देखो 20 क्वेश्चंस है। अब 20 क्वेश्चंस में से कहां कहां हम डीआई इनपुट करें, कहां डीएस इनपुट करें, कहां मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस लाए। सो 7 to 8 क्वेश्चन जो है ये आपके अरिथमेटिक रीजन से बनते ही है। सो अरिथमेटिक पर फोकस करोगे ना गाइज, वो सफिशियंट है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50% वेटेज यहां हो गया। रेस्ट आपको सिर्फ रट्टा मारना है। यहाँ वोकैब के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। सो स्कोरिंग एरिया क्या होगा आपका क्वांट को लेकर, अरिथमेटिक पार्ट, इसे स्टार मार्क कर लो गाइस, ठीक है। जीके को लेकर देखो स्टैटिक जीके या भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूं देन गाइस, बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स, इनके ऊपर आपको काफी अच्छा फोकस करना है। ये आपको बायर्ड होनी ही चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवन उनकी थीम्स, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। यहां से क्वेश्चंस पिक होते ही है। सो जीके ऑल्दो सिलेबस वास्ट है, लेकिन हाँ 12 to 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट्स इनफ। लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा फोकस करना है आपको ट्रेडिशनल लॉजिक पर, इसे भी आप स्टार मार्क कर लो। दे आफ्टर आपके जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसमें आपको वोकैब, डेली एसेस करने हैं एंड ग्रामर पार्ट, यहां इसको आप स्टार मार्क करोगे। और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हार्डली आपका 5 to 10 डेज प्रिपरेशन अगर आप पूरा कर लेते हो, इसके ऊपर बस हो गया गाइस। काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है, पूरे मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हो इजीली। अब पैटर्न में एक और खास बात है जो कहता है कि भाई मार्किंग सिस्टम +4 and -1, और यहां आपने एक भी मिस्टेक कर ली, एक भी क्वेश्चन का आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो -1 नहीं होगा गाइस, आप उसे 5 मार्क्स पकड़ो। सो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सो पहले पैटर्न को समझना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पर्टिकुलर सेक्शन कहता है, और किसे आपको स्टार मार्क करना है, किस पर फोकस करना है, ये मैंने आपको बता दिया पैटर्न को लेकर। अब आगे बढ़ते गाइस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बड़ा ही सिंपल खेल है गाइस। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रेशन 20 क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, 95 to 99 परसेंटाइल के रेंज में आप आ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग अगेन 16 to 18 क्वेश्चंस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 16, जनरल अवेयरनेस भाई वास्ट है 14 क्वेश्चंस पकड़ो, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भाई 18 to 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व हो सकते हैं। 82 to 84 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, 320+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 95 to 99 परसेंटाइल की रेंज में आप हो। फिर अगर आप 12 to 14 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो फ्रॉम द ईच सेक्शन, 60 to 72 आपके कहीं नहीं गए, 240 to 280 ये परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। टॉप कॉलेज आपको यहां भी मिल जाएगी। 80 परसेंटाइल बट 10 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 50% अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हो, यहाँ 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 210+ आपका स्कोर इजीली आ सकता है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जानने बहुत जरूरी है, किस पर्टिकुलर रेंज में मैं आ रहा हूं, क्या मैं स्कोर अचीव कर रहा हूं और क्या मेरे परसेंटाइल बन रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है गाइज। बेसिक्स पर फोकस करो, बेसिक्स को लेकर आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, मॉडरेट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ बेसिक्स जहां आप अपनी 90 to 100% की एक्यूरेसी दोगे तो वो मार्क्स आपके ग्रैब करने वाला है। नेक्स्ट द टाइम मैनेजमेंट। देखो गाइस सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही हो, ये जरूरी नहीं। न्यू ईयर आ रहा है, मैं रिजोल्यूशन बनाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, कितने दिन तक करोगे गाइस, 4 days 5 days 6 days, एक गैप आ गया, जो मोटिवेशन था सीधा नीचे। टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम के पैटर्न को लेकर देखना है। अब आप कोई भी टाइम टेबल बना रहे हो, देखो गाइस जब तक फॉलो नहीं करोगे वो टाइम टेबल नहीं बनेगा आपका। आप कोई भी टाइम टेबल बनाओ, कितने भी आवर्स का प्रिपरेशन करो, आप डेली 3 to 4 आवर्स का प्रिपरेशन करो या डेली 5 to 6 आवर का प्रिपरेशन करो, इट्स अप टू यू। आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है उसके बेस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके लिए जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए एग्जाम को लेकर, खासकर 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मिल रहा है 180 मिनट्स, यानी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए भैया आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स मिल रहे हैं, 2 मिनट आप दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो सकता है, एक कोई वीक सेक्शन हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप टाइम भी मैनेज कर सकते हो। सबसे कम जो टाइम लेने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन पार्ट। ये जो 40 क्वेश्चंस है, इन 40 क्वेश्चंस को आप 40 मिनट्स भी दोगे या फिर 50 मिनट्स भी दोगे, बस हो गया। रेस्ट पूरे के पूरे जो आपके पास 130 मिनट्स है या 140 मिनट्स है, ये पूरे आप इन 3 सेक्शन को दे सकते हो, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका लेंदी सेक्शन होने वाला है। क्वांट 20 क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिकल रीजनिंग
20 क्वेश्चन है 40 मिनट्स दे दो। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन है 50 मिनट्स दे दो। इजीली सॉल्व करो गाइस। 2 मिनट से ज़्यादा वक्त मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ इंग्लिश को लेकर, 2 मिनट दे रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग, 2 मिनट दे रहा हूँ क्वांट को लेकर, बस हो गया गाइस। बेसिक्स के साथ बने रहोगे। स्पीड पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ जितनी आपकी कम स्पीड रहेगी उतना बेहतर है। यहाँ आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, +4 -1, इट विल कॉस्ट अप टू 5, बता दिया मैंने आपको गाइस। आगे टाइम बड़े मुश्किल से मिलता है गाइस। किसी के पास वक्त नहीं होता है, सीमैट का एग्जाम आपको वक्त दे रहा है, इसका आपको रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट एक भाई वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको देखो, उसको टाइम दो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यही कहता है 3 सेक्शन को आपको देना 130 to 140 मिनट्स। रेस्ट जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, भरपूर टाइम मिलेगा गाइस। 40 मिनट्स क्या आप इनको 30 मिनट्स में भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी 40 मिनट्स दो, दैट्स इनफ। उसके बाद पूरा फोकस आपके इन 3 सेक्शन पर होना चाहिए। एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस। टाइम मैनेजमेंट हमें कहता है हमें जो चाल चलनी है वो टॉर्टोइस की चलनी है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 हमें कदम बढ़ाने हैं। क्योंकि गाइस इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। बस रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलते रहना है गाइस, मंजिल और करीब आने लगेगी। कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। स्टिक टू बेसिक, टेस्ट योरसेल्फ एवरी टाइम। बेसिक पर जितना बने रहोगे उतना बेहतर, क्योंकि बेसिक ही आपको एडवांस लेवल को क्रैक करने में मदद करेगा। बेसिक ही आपके क्लियर नहीं है गाइस, मुश्किल होने वाला है। सो बेसिक को फॉलो करते रहो। इनके जो रेगुलर फॉर्मूले हैं, जो भी आपने शॉर्टकट्स बनाए हैं, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उधर से आने वाला है। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस पिक करो जो ड्यूएबल हो, इजी, मॉडरेट, एडवांस लेवल में सेपरेट करो। जो ड्यूएबल है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में फोकस करना है उसके ऊपर। कैसे करोगे? क्वांट को आपने 40 मिनट्स दिए, स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में, इसमें से 30 मिनट्स में आप पहले जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सके 12 to 14 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करो जो डुएबल हो। बाद में वापस आप 10 मिनट दे रहे हो, इस 10 मिनट में ट्राई करो कि भाई 2 से 3 क्वेश्चंस में और करेक्ट यहाँ सॉल्व कर लो। सो जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया 40 मिनट्स एंड इवन लैंग्वेज को 50 मिनट्स, 130 मिनट्स आप यहाँ दे रहे हो, इसको डिवाइड कर लो, या 30 मिनट्स दो, यहाँ 30 दो, या 40 दो, रेस्ट 10 मिनट्स वापस आपको इन पर जंप करना है। इन 10-10 मिनट में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस वापस करेक्ट सॉल्व होने ही चाहिए। और इस पर्टिकुलर रीजन में आप ट्राई करो कि मेरे एटलीस्ट 60% वो मैं करेक्ट सॉल्व कर लूँ। सो इससे होगा क्या, हो सकता है कोई चीज अब याद नहीं आ रही है, वापस आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आप उसे क्रैक कर सकते हो। जीके इज गेम चेंजर, ऑलवेज रिमेंबर। जीके का सिलेबस भाई वास्ट है, 14 to 16 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, भाई ये पूरा आपका जो परसेंटाइल है वो चेंज कर देगा। यहाँ आपने 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, 8 क्वेश्चन की वैल्यू 32 मार्क्स है, वो ध्यान रखना है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है गाइज, एक्यूरेसी को मेंटेन करो। बेहतरीन एक्यूरेसी करोगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आप उसके पास पहुंच ही जाओगे। एंजॉय 3 years जर्नी गाइज, इट्स कॉस्टली, कोई भी एग्जाम इतना टाइम नहीं देने वाला गाइज। बिल्कुल नहीं सोचना है यार इंटरवल तक कि मैं पूरा एग्जाम कर दूं, बस बाद में बस देखूंगा क्लाइमेक्स में क्या छुपा है, क्या एंडिंग रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं पता आपको गाइज। सो पूरा 3 hours आपको देना है उसे, और धीरे धीरे ये जब स्टेप्स फॉलो करोगे गाइज, फाइनली आप जरूर पहुंच जाओगे। So that's all from the today's video guys. If you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. और भाई प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो एनालिसिस कर लो, और प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं किया guys then don't worry, you can start with us. You can join us at डोंबिवली घाटकोपर and दादर for offline lectures. And if you are pan India student, भाई आप हमारे ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। You can get recorded lectures, even you can order the books, e-books and even the test series and mock test. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.